क्या गुरु बन जाओगे? तो अगर पता है तो एक अक्षर बोल के मुझे दिखाओ। ओके। एक और चीज़ भी जैसे कि कई लोग आजकल भविष्यवाणी से ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में या फिर आने वाले कुछ ही महीनों में कोई नया वायरस या फिर कोई नई बीमारी आने वाली, महामारी। तो उससे रिलेटेड भी मालिका में कुछ है, आपने अगर कुछ देखा है तो? कुछ जैसे कोई कर्कट-मरकट बताता है ना, या अलग-अलग तरह की, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हाँ, आपको? हाँ। बहुत जल्दी ऐसे महामारी आएगा। बहुत जल्दी ऐसे महामारी आएगा, क्योंकि आप सोचो ना कैसे नहीं आएगा? वो किताब में तो लिखा गया सही है, लेकिन लोग भी बदलते नहीं है ना। कोरोना आया, आधा बदल गए, मालिक आकर भी विश्वास कर दिए। कोरोना चला गया और कुछ होता नहीं है। तो इन लोगों को तो तबाही चाहिए ना भाई। तो ये आने हुँ, का जिम्मेदारी भी यही लोग है। सुधरते नहीं है ना। साम दाम दंड भेद। अगर ये अच्छे से सुधर जाए तो ये सब क्यों होना चाहिए? लेकिन ये होगा, लॉकडाउन भी लगेगा और राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, सारे चीज होगा, बहुत जल्दी होगा। अरे वायरस आके पहुंचेगा। तो ये सारे चीज करने के लिए इंसान ही दायी है भाई। हुँ, इंसान को सही ढंग से समझाओ तो वो समझेगा नहीं। तो ये प्रभु का एक एक प्रहार है। प्रभु का एक एक प्रहार है। और जो प्रहार में कुछ जाएंगे, कुछ सुधरेंगे, कुछ जाएंगे, कुछ सुधरेंगे, ऐसे ही कर करके वो अपना हिसाब आंकड़ा पूरा कर देंगे। तो उससे पहले मेरे भक्तों लोगों को, मेरे प्रभु को समझाने के लिए, तो ये जो चीजें हैं अपनाना चाहिए। ये सारे भक्त लोगों को यही कहना है, अगर तुम सही रहोगे, कोई वायरस तुम्हारा वहां नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली वो वायरस नहीं है, वो सब होते हैं चंडी चामुंडी, जिनको बोला गया है तुम वो समय में जाना और सबका रक्त पाना करना। तो वो आएंगे, ये पूरा फाइनल है। लेकिन जिसका पास ये मंत्र होगा, ये जो मंत्र दिया गया था काल परसों, उनका कुछ भी नहीं होगा। तो ये वायरस आना तय है। और वायरस नहीं, ऐसे ऐसे विपत्ति आएगा जो वायरस से भी बढ़कर है। दंगा, इतना दंगा होगा, वो तो बांग्लादेश में आप देखे। जब इंडिया में होगा तो दंगे में बहुत सारे जान और बहुत सारे, बहुत कुछ होगा। तो वो बारे में तो आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, तो मैं क्या हुँ। बताऊं। लेकिन ये सब उससे पहले सतर्क होना चाहिए। तो उसके बाद सतर्क होने में और कुछ फायदा नहीं। और वही समय भी अगर बुलाएंगे तो हम तो गज नहीं कि मगरमच्छ के मुंह से प्रभु आके उद्धार कर देंगे। तो वो तरीका से हम बुला भी नहीं पाएंगे। हमारा उतना आतुर भाव में बुलाना प्रभु के प्रति, वो भी तो नहीं होगा। क्योंकि आज भी प्रभु को अगर हम कुछ देते हैं, प्रभु हमारा नौकरी कर दो, हम वो 108 लड्डू चढ़ा देंगे। तो प्रभु को आज भी हम जब देते हैं तो एक बिजनेस की तरह, प्रभु हमारा वो कर दो, हम आपको 100 लड्डू चढ़ा देंगे। तो नहीं करेंगे तो लड्डू भी प्रभु नहीं खा पाएंगे। बराबर। तो इसी हिसाब से हम करते हैं। तो प्रभु हमको कैसे फिर छोड़ देंगे? प्रभु बोलते हैं जो हमको जैसे देगा, हम तो आईना है, ऊपर थूकोगे तो ऊपर वो थूक आके मुंह पे ही गिरेगा। तो मैं कौन सा कुछ लेता हूँ? जो जैसे देता है मैं उसको वैसे ही दे देता हूँ। तो सुदामा को बोला गया था कि सुदामा ये ले लो, मूंगफली थोड़ा कृष्ण को दे दो। वो दिया नहीं था। और हमेशा बोलता रहता था मेरा तो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, आप भगवान हो, मेरा नसीब बदलता नहीं है। फिर भी वो जो खुद है छुपा के रखा था। तो प्रभु बोले अरे थोड़ा सा दे ना, मैं खा लूं तेरा प्रारब्ध को। तो वो जबरदस्ती खा लिए थे, जिसका वजह से सुदामा का प्रारब्ध बदल गया था। और वो जब जाके देखा तो अपना घर परिवार बीवी बच्चों को भी पहचान नहीं पाया था। अगर आप प्रभु को कुछ अपना हिसाब में दोगे तो प्रभु भी अपना हिसाब में देंगे। सब कुछ दे के भेज दिए, आंख कान हाथ पैर, ये सारा अतुलनीय शरीर आपको दे दिए, इतना दुर्लभ शरीर दे दिए, आत्मज्ञान दे दिए, इंसान को ऐसे बना दिए कि इंसान ब्रह्मा हो सकता है। लेकिन इंसान क्या करता है?
अपना ही ब्रह्मत्व को अपना ही परिवार तक सीमित रखता है। एक इंसान जितना भी पाप करता है, पुण्य करता है, सिर्फ 5 लोगों की वजह से, 5 लोग ही उसका दुनिया है और उसके लिए वो अपना ये दुर्लभ जीवन को नष्ट कर देता है। बीबी, बच्चा, पिता, माता, घर, परिवार। उसके बाद उसको कोई नहीं पहचानता है। एक ताल्लुक में वो पैदा हुआ है, दूसरा ताल्लुक के लोग उसको पहचानते नहीं होंगे, लेकिन वो कितना बड़ा पापी होगा। आज मरेगा तो कल उसको भूल ही जाएंगे। ये जो शरीर ये जो शरीर अब जब प्राण छोड़ देगा तो 1 घंटे के बाद जब वो किसी और को जाके लगेगा, लोग उसको भूत बोल के उसको बंधन कर देंगे घर को। उसको बनाने के लिए वो अपना सारा जीवन का पाप को मुंडवा के अपना जीवन का निर्धारण वो करके चला गया। खुद प्राणी अपना जीवन का निर्धारण खुद करता है। ये घर बाड़ी मेरा है, ये बेबी बच्चा मेरा है, ये सारा परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है। लेकिन जब वो अंतिम समय में आ जाता है, बच्चा सुनता नहीं है, बीवी बच्चा कोई अंतिम यात्रा तक साथ नहीं देते हैं और ये घर बाड़ी इधर ही रह जाता है, तब भी उसको देख के भी कोई आदमी कुछ सीख नहीं पाता है, क्योंकि ये ऐसे माया रचा गया है। एक निर्गुण संहिता है, उसमें लिखा गया है, जे जन ब्रह्म मिसे कर्मता पासे न आसे, कर्म को आज्ञा देले हरि, मर भक्त को नबु पारी करी। इसका मतलब क्या है? जो ब्रह्म की तरफ यात्रा जिसका शुरू हो जाता है, कर्म उसका आड़े नहीं आता है। और भगवान कर्म को आदेश दिए हैं, हे कर्म, जब कोई मेरे तरफ आता है तुम उसका पास चले जाओ और उसको कर्म दो और कर्म का फल दे दो। वो उसमें खुश हो जाएगा और मुझे वो ढूंढ नहीं पाए। अगर वो माया से हटकर वो मुझे ढूंढ पाया तो मैं उसका सारा दिग्दर्शन खोल देता हूँ, उसको वो सारा दिव्य ज्ञान में दे देता हूँ, उसका जीवन को मैं मुक्त होने से सहायता करता हूँ। सहायता करता हूँ, मुक्ति नहीं देता हूँ। मुक्त तो हमको है ना है। लोग बोलते हैं हमको तो मुक्ति चाहिए। कौन सा चीज से मुक्ति चाहिए? सारे चीज को तो आप पकड़ के रखे हो। मुक्त हो जाओ, सारे चीज से मुक्त हो जाओ। पल भर में सारे चीज से मुक्त होना ही मुक्ति है। सारे रिश्ते नाते सारे चीज से मुक्त हो जाओ। और सारे चीज को हम पकड़ के रखे हैं और अंतिम समय में हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तीर्थ यात्रा कर दिया, हमको मुक्ति हो गया, बस वाह। तब पता चलेगा कि हमारा सच में क्या हुआ है, क्योंकि तब ना समय रहेगा ना कुछ हम कर पाएंगे। तो ये जो इंसान का शरीर मिला है, ये इंसान का शरीर को हम सही ढंग से उपयोग करना ही एक चतुराई है। और भगवान का दास बनना ही सबसे बड़ी बात है। मैं सबको बोलता हूं, भगवान का दास बन जाओ, भगवान आपका पास आ जाएंगे। पल पल का ख्याल रखेंगे आपका भगवान। अगर आपका गाड़ी दूसरे जगह मुड़ रहा है ना, गाड़ी भी सही तरह से चलाएंगे आप भगवान। मते जे करे आस मु तार करे सर्वनाश, उसके बाद मैं उसका दासानुदास। जब मुझे कोई पहले चाहने लगता है, मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। क्या है देखते हैं, ये कितना चाहता है, क्या चीज के लिए आया है, इसको क्या चीज चाहिए, दे के विदा करो इसको, हटाओ लाइन से। लेकिन जब मुझे कोई पूरा से समर्पण हो जाता है, तब मैं उसका दासानुदास हो जाता हूँ। क्या बात है। तो ये तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आज आपको काफी कुछ पता चला होगा। आपका जो रिक्वेस्ट था कि फ्यूचर इवेंट्स को लेके किया जाए अलग से, तो ये उसके ऊपर भी था। और मेनली सभी का जितना भी हमारा बातचीत हुआ, उन सभी का जो लक्ष्य है, वो अपने आप को भक्ति अपनी बढ़ाइए, भगवान को समर्पित करिए।
जो भी कुछ है अपना समर्पण दिखाइए, ऐसा नहीं कि खुद ही भगवान बनने की कोशिश कीजिए। तो वही चीज़ है, बाकी अवेयर रहिए क्या कुछ हो रहा है आस-पास, इसको जानकारी रखिए और किसी भी डेट्स जो भी यूट्यूब पे डेट्स वगैरह बता रही है, उसमें बिल्कुल भी मत फँसिए क्योंकि भगवान की लीला को पहले प्रेडिक्ट करना, वो कोई रोबोट वगैरह नहीं है कि हमारे हिसाब से काम करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना? अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और अपनी भक्ति बढ़ाइए। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, फिर से टाइम देने के लिए और जितना कुछ जय जगन्नाथ। बताया, उम्मीद है लोग उसे समझ लेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।